हाय फ्रेंड्स, मैं गोवर्धन शेखावत मेरे यूट्यूब चैनल शेखावत इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कि इकाइकांक यूनिट्स डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। उसको बहुत ही शॉर्टकट मेथड से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर का ही पार्ट है। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो उनमें जो संख्या मिलती है हमको, उसमें इकाइकांक कैसे हम निकालते हैं। देखिए, सपोज ये एक संख्या है तो इसमें ये जो लास्ट डिजिट है इसको हम क्या बोलते हैं, इकाइकांक या यूनिट्स डिजिट। तो देखिए, दो संख्याओं को इनको जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाइकांक। तो आपको क्या करना है, सिंपली हम जब जोड़ते तो क्या करते, लास्ट के प्लस करते। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये लास्ट का जो डिजिट है इनको सिर्फ जोड़ना है। 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें इकाइकांक क्या हुआ, हमारा 0 आया। तो अगर बोले इनके योग में इकाइकांक यूनिट्स डिजिट क्या होगा, तो हमको आंसर क्या होगा, 0। देखिए, फिर नेक्स्ट इकाइकांक ले लीजिए बस लास्ट, बाकी आगे कितने भी डिजिट है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट के प्लस किए। 0 + 3 जोड़ने पर कितना आएगा, 3। तो इकाइकांक हो गया 3। तो सिर्फ हमको क्या करना है, लास्ट के जो डिजिट है उनको प्लस करना है और उसमें जो लास्ट का अंक है वही हमारा आंसर होगा। सेम प्रोसेस डिफरेंस में देखिए, इन दोनों को माइनस करना है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, लास्ट के लेंगे। 7 में से 5 गए, कितना आंसर आया, 2। ये इकाइकांक हो गया हमारा। अच्छा, दोनों सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो इकाइकांक कितना हो गया हमारा, 0। देखिए, प्लस में कोई इशू नहीं, आप सीधे सीधे प्लस करना है। जो भी नंबर आए, अगर 2 डिजिट का आ गया तो उसका भी इकाइकांक देख लीजिए आप। जैसे इन दोनों को जोड़ने पर 10 आया तो उसमें भी इकाइकांक 0, और दोनों को जोड़ने पर एक सिंगल डिजिट आ रहा तो वही आंसर। डिफरेंस में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कीजिए, दोनों सेम हो तो 0। अब एक केस देखिए, अगर इधर छोटा है और इधर बड़ा है तो हम जनरली क्या करते थे लोअर क्लासेस में, जैसे आपने माइनस करते थे। तो अगर ये बड़ा और ये छोटा हो तो हम इधर से हासिल लेते थे, तो ये 18 हो जाता था, इधर 8 बच जाता था। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अगर इधर छोटा और इधर बड़ा है तो आप इसको 5 नहीं लेना है, क्या लेना है, 15 लेना है, उसमें 10 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर 5 है तो आप क्या लेंगे, 15 माइनस ये 8 करेंगे तो कितना आएगा, 7। इकाइकांक हो गया 7। देखिए, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। अगर दोनों सेम है डिफरेंस में तो 0 आना है, आगे बड़ा है तो नो डाउट आप सीधे माइनस कर लेंगे, पर आगे छोटा है तो क्या करना है, उसके आगे उसमें 10 जोड़ देना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, अब ये छोटा आ गया और ये बड़ा आ गया, तो आप क्या करेंगे, 3 है, 3 नहीं लेना है, क्या लेना है आपको, 13 लेना है। इसमें 13 में से 9 गए तो 4। इकाइकांक क्या हो गया हमारा, 4। तो आई थिंक आपको योग और अंतर में इकाइकांक इजीली निकालना आ गया होगा। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में से ही बनते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इन सब का गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें इकाइकांक क्या होगा। जैसे मान लो इन सब का गुणा करा है सपोज, और हमारा ये नंबर आया, इन सब का गुणा करने पर और बड़ा नंबर आया, मान लीजिए ये आया, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, 3। ये हमारा आंसर है। तो हम मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, इतना बड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये इकाई के जो डिजिट है उनका मल्टीप्लाई करते जाइए और उनका इकाइकांक लेते जाइए। देखिए, 5 सते 35, फिर 5 ले लिया मैंने, ठीक है, 5 तिया 15, फिर 5 ले लिया, 5 एकम 5, तो आंसर हमारा आ गया 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 सत्ते इधर से भी स्टार्ट कर सकते। देखिए, 3 एकम 3, 3 आ गया, 7 तिया 21, 21 का पीछे वाला 1 आ गया, 1, 5 एकम 5, फिर 5 आ गया। तो आप सिर्फ इकाई के अंक का गुणा करते जाइए, लास्ट के डिजिट का। 5 सत्ते 35, और अगर गुणा करने पर बड़ी संख्या आ रही तो उसमें भी सिर्फ इकाई का अंक लेते जाइए और आगे बढ़ाते जाइए। देखिए, आप ओरली कर लेंगे, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, आपको ओरली हो जाएगा। देखिए, ध्यान से सुनिए। 3 × 7 कितना आएगा, 3 × 7 7 या 21, 1 ले लिया पीछे का, 1 × 4 4 आ गया फिर से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल आप इसको ओरली कर लेंगे। देखिए, 7 या 21, 21 में पीछे का 1 ले लिया, ठीक है। अब 1 पढ़ते हैं, 1 का 2 में गुणा करोगे 2 ही आएगा, 4 दूनी 8, 8 तक पहुँच गया, 8 × 8 = 64, तो पीछे का
4, इकाई का अंक 4 हो गया। आप इसको देखिए, पीछे से स्टार्ट करते हैं। 8 चौक 32, 32 में पीछे का 2, 2 दूनी 4, 4, 4 तिया 12, पीछे का 2, 7 दूनी 14, ये 4 आ गया इकाई का अंक। ठीक है, अब देखिए आप ओरली कर लेंगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा, नो पेन नो पेपर। 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 15 का 5, 5 अठे 40, 40 का 0। देखिए एक बार अगर 0 आ गया इट मीन्स इकाई का अंक 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर बहुत सारी संख्याएं हैं और उसमें एक जगह किसी में भी इकाई का अंक 5 है और किसी दूसरी संख्या में सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 में से कुछ हो इकाई का अंक, तो 100% इकाई का अंक क्या होगा? 0। फिर तो आपको देखना ही नहीं, अगर आपको 10, 15 बड़े नंबर लिखे मल्टीप्लिकेशन में, किसी भी एक में अगर इकाई का अंक 5 है और किसी एक में सम संख्या है, मतलब 0 आएगा 100%। ठीक है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। सपोज इसमें निकालना हमको इकाई का अंक, तो देखिए आप ओरली कर लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए 5 तिया 15, 15 में पीछे का 5 ले लिया, ठीक है, 5, 5 चौक, इसको मैं कुछ और ले लेता हूँ, चलिए 5 तिया 15, ठीक है, इकाई का अंक 5 बचा, 5 सते 35, फिर इकाई का अंक 5 बचा, 5 सते 35, फिर इकाई का अंक 5 बचा, 5 25, फिर इकाई का अंक 5, तो इकाई का अंक क्या हो गया? 5। तो आपको सिंपली लास्ट डिजिट का इंटू करते जाना है, इधर से स्टार्ट करें या उधर से, और इंटू करने के बाद जो भी संख्या है उसमें फिर इकाई का अंक लेके आगे बढ़ते जाना है बस। ठीक है, और अगर किसी एक में 5 है और कहीं पर भी सम संख्या आपको दिख जाए, इट मीन्स इकाई का अंक 100% क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन में कितनी भी बड़ी संख्या हो इकाई का अंक ईजिली ओरली निकाल सकते हैं बिना लिखे। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं बड़े क्वेश्चन के लिए जो पावर वाले क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ही शानदार आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, और यही क्वेश्चन एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आज के बाद आप इन टॉपिक को समझने के बाद बड़े से बड़े क्वेश्चन भी मात्र 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ध्यान रखिए 0156, 0156 अगर ये इकाई के अंक के स्थान पर आते हैं, देखिए 1650, ये अलग से क्यों लिया मैंने 4? क्योंकि अगर ये इकाई के स्थान पर है तो इनकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वही रहता है। जैसे देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। तो अगर इकाई का अंक 6 है तो उसकी आप पावर कितनी भी कर दें, 10, 20, 100, 150, 570, उसमें इकाई का अंक 6 ही रहेगा। ठीक है, और ये सेम प्रॉपर्टी इन चारों एलिमेंट के लिए ट्रू है। इट मीन्स अगर इकाई का अंक इन चारों में से कुछ हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 1 हो, तो आपको ना तो आगे के डिजिट देखना है ना पावर देखनी है, उसमें 100% इकाई का अंक वही होगा। 1 है तो 1, 6 है तो 6, 5 है तो 5, 0 है तो 0। तो इन 4 केस में अगर ये इकाई के स्थान पर है तो उसको सॉल्व करने पे जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक यही होता है। इसमें तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी कितना बड़ा क्वेश्चन है, उसमें बोले इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 6 है, इट मीन्स इन चारों में से है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 6 ही होगा। तो इन चारों केस में हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बाकी अगर इन 6 में से आ जाए तो आपको क्या करना, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमको क्या करना है, जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से। किससे डिवाइड करना है? 4 से। और जो रिमाइंडर है वो पावर में लगाना है आपको। किसकी पावर में? यूनिट डिजिट की पावर में। और रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? 1 ले सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और अगर नंबर पूरा डिविजिबल है पावर वाला 4 से तो रिमाइंडर कितना लेना है? 4। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमको क्वेश्चन पूछा है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब 1893 को इतनी बार गुणा में लिखो, बहुत बड़ी संख्या है, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़, इन चारों में से ही क्या इकाई का अंक नहीं है? 3 है, मतलब थोड़ा सा हमको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना, देखिए स्टेप वाइज। पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। ये पावर है, इसको 4 से डिवाइड करना है। अब फिर एक हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 4 को। देखिए इस संख्या को 4 से डिवाइड करिए आप। किससे डिवाइड कीजिए? 4 से। 4 चौक 16, 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, ठीक है, 4 9 36,
एक बचा, शेषफल कितना आ रहा है 1। अच्छा, अब मैं सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, 4 एकम 4, एक बचा, 4 चौक 16, तो भी शेषफल कितना बचा 1। तो आप पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करें या लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम बचता है शेषफल। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल बचेगा वही शेषफल पूरी को डिवाइड करने से भी बचता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट करते जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करना है, पूरी को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को करना है। अब डिवाइड करेंगे, देखो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3, या पूरा डिविजिबल है तो 0, तो 0 नहीं लेना, 0 किसके इक्विवेलेंट है 4 के। ठीक है, और यूनिट पावर में इसको चढ़ा दें। अब देखिए मैं इसको कैसे करता हूँ ओरली। ये जो संख्या हमको बेस में क्या लेना, सिर्फ इकाई का अंक लेना है, सिर्फ लास्ट वाला। ठीक है, पावर कितनी भी बड़ी हो, हमको सिर्फ को लास्ट को 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से, 4 एकम 4, 4 चौक 16, शेषफल कितना बचा 1, ये इसकी पावर चढ़ा दीजिए। इट मीन्स इकाई का अंक क्या होगा 3, तो इसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या होगा 3। तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया क्वेश्चन हमारा। सिर्फ क्या करना है आपको, बेस में सिर्फ इकाई का अंक लिखना है, पहली स्टेप। पावर कितनी भी बड़ी हो, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आए वो पावर में लगाना है। पावर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और फुल डिविजिबल है तो 4। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 6 होता, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर, 4 एकम 4, 4 चौक 16, पूरा डिवाइड, इट मीन्स पावर कितनी लेना है 4। अब 3 की घात 4, 3 को 4 बार लिख दीजिए आप, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस सिंपल सी मेथड से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए मैं 1-2 एग्जांपल आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इसमें हमको इकाई का अंक पूछा है, तो हम इसको 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक 0 1 5 6 में से हो तो वही देता है, ये तो 6 है तो 6 ही रहेगा, ये 5 है इनमें से तो 5 ही रहेगा इकाई का अंक। अब देखिए यहाँ पर 7 आ गया, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। तो 83 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, ये छोटी संख्या 0 लग जाएगा, ये रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, ये 80 हो जाएगा इट मीन्स। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 3, तो इकाई का अंक में पावर 3 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए, इकाई का अंक 9 लिया हमने, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगा, ओरली हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा। ठीक है, 5 छंग 30, 30 का 0 आ गया। अब देखिए, अब एक चीज़ आप फिर ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बोला था, एक बार अगर 0 आ गया है इट मीन्स इकाई का अंक क्या रहना है 0 ही रहना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। एक बार अगर 0 आ गया इनटू में तो इकाई का अंक 0 ही कहलाएगा वो। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ आपके सामने। देखिए सिंपल सी मेथड, एक और ले लेता हूँ मैं। देखिए इसमें हमको इकाई का अंक निकालना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। 0 1 5 6 में से कुछ एक ही इकाई का, इसमें 6 है इसमें तो अलग है, तो इकाई का अंक अगर इन चारों में से कुछ हो तो वही रहता है, तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 7, इकाई का अंक 7। पावर में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4, 1 बचा, 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 बचा। ठीक है, फिर इकाई का अंक लिख लीजिए आप। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 3 बचा। लास्ट के 2 डिजिट में इकाई का अंक तो लेना ही है बेस में, लास्ट के 2 डिजिट में 4 नाम 36, 1 बचा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए अब 7 का 3 बार गुणा करेंगे, 7 का 3 बार, 37 37 49, फिर 9 बचेगा इकाई का अंक, 7 नाम 63, तो इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। देखिए फिर सुनिए, 7 की का 3 मतलब 7 3 बार, 37 37 49, 9 आया, 7 नाम 63, इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे इसको सोल्व कर लीजिए, 4 को 3 बार,
4 चौक 16, इकाई अंक 6, 6 चौक 24, 4, इकाई अंक 4। ठीक है, 9 के घात 1 तो नहीं रहेगा। ठीक है, 6 तिया 18, 18 में इकाई अंक 8, 9 चौक 36, इकाई अंक 6, 6 8 48, इकाई अंक 8। देखिए आप इधर से स्टार्ट करें, इधर से करें, बीच की कोई भी टर्म, सिर्फ आपको लास्ट का डिजिट लेके इंटू करते जाना। देखिए 9 चौक 36, 6 बचा पीछे का, 6 तिया 18, पीछे का 8 बचा, 8 छंग 48, पीछे का 8 बचा, ये 8 आंसर। ठीक है, आप इधर से स्टार्ट, 6 तिया 18, 6 का अंदर 6 तिया 18, 8 बचा, 8 चौक 32, पीछे का 2 बचा, 9 दूनी 18, फिर 8 आ गया एक आंसर। तो आपको सिंपली क्या करना है, फिर से सुनिए, लास्ट बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 इन चारों में से कुछ है, पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक है, अब बाकी इनमें से कुछ है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 4 लेना, ध्यान रखिए। ठीक है, वो इस लास्ट डिजिट की पावर कर देना, रिमाइंडर 1 2 3 या 4 या जो भी, 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 में फिर वो एक नई मेथड लग जाती है, इसलिए आप रिमाइंडर हमेशा 4 लेना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना, देखिए इसको 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 बचा, लगा दिए, 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 बचा, इसमें लगा दिया। बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई के अंक लिखना है हमको। ठीक है, और फिर यही प्रोसेस करते जाइए। देखिए 7 की घात 3, 7 3 बार इंटू करोगे, 37 37 49, 9 आएगा, फिर 9 का 7 में इकाई का अंक 3 आ गया, 4 का 3 बार गुना, इकाई का अंक 4 का 4 चौक 16, 6 बचा, 6 चौक 24, 4 आ गया, फिर इनका फिर गुणा कर दीजिए इधर उधर की, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम हम ओरली आप कर सकते हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन, सिंपल 2 10 15 सेकेंड में। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब यूनिट डिजिट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने प्लस बता दिया, माइनस बता दिया, मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।